बैरूनी आमाल और उसके नतीजे में बनने वाले ज़मीनी अशकाल। अब इसको ठीक से समझ लें। बैरूनी अमल, बैरूनी का मतलब बाहर, अमल का जमा है आमाल यानी काम, और उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में बनने वाली ज़मीनी अशकाल। अशकाल मतलब शक्ल की जमा, तो ये शक्लें जो है ज़मीन के ऊपर में बनती हैं। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। जब से ज़मीन की पैदाइश हुई तब से उसकी ऊपरी सतह एक जैसी नहीं है, यानी कि जब से ज़मीन बनी है तब से उसके ऊपरी हिस्सा में रोज़ाना कहीं ना कहीं ज़मीन के किसी न किसी हिस्से में, है ना, उसकी सतह पर कुदरती ताकतों की वजह से, कुदरती ताकत से मुराद क्या है? हवा, पानी, पानी का मतलब यहाँ दरिया, ग्लेशियर, तो कुदरती ताकतों की वजह से हमेशा तोड़ फोड़ यानी मुख्तलिफ तरह की तब्दीली का अमल होता रहता है। मुख्तलिफ तरह की चेंजिंग जो है ज़मीन के ऊपर में होती रहती है। इन कुदरती ताकतों को दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर एक, अंदरूनी ताकत। अंदरूनी ताकत माने इंटरनल, जिसको यहाँ पर हम इंडोजेनेटिक फोर्स कहेंगे। ज़मीन की अंदरूनी ताकत जो है, ज़मीन के अंदर जो कुव्वतें काम करती हैं उसे अंदरूनी कुव्वत कहा जाता है। यानी कि ज़मीन के अंदर में कौन कुव्वत काम करती है? उसमें मैग्मा, आतिश फ़िज़ा का फटना वगैरह, ये अंदरूनी कुव्वत है। ज़मीन के अंदर ये सब होती रहती है। इस कुव्वत से दरार, सगाव, वादी, सतह मुर्तफ़ा वगैरह बनते हैं। ये अंदरूनी कुव्वत से जो है आपको ज़मीन के ऊपर में क्या बनेगी, ये आप देख रहे हैं दरार, जिसको हम क्रैक भी कहते हैं। आप स्कूल में अक्सर देखते होंगे टेबल वगैरह में क्रैक पड़ जाता है, तो इस तरह से ज़मीन में ये दरार यानी ज़मीन फट जाती है, ये दरार। और ये आप देख रहे हैं ये है वादी, दोनों तरफ पहाड़, पहाड़ के दरमियानी जो नीची ज़मीन है उसे वादी कहते हैं। और ये है सतह मुर्तफ़ा, जिसको हम लोग हिंदी में पठार और इंग्लिश में प्लेटू कहते हैं। और प्लेटू आमतौर से जो है 300 मीटर सतह समुद्र से ऊंचाई होती है और इसकी ज़मीन जो है सख्त होती है। तो ये सब ज़मीनी अशकाल जो है बनते हैं। अब आगे की तरफ देखें, बैरूनी ताकत 2 नंबर में, एक्सोजेनेटिक फोर्स। बैरूनी का मतलब ही कि बाहर, जिसको हम लोग एक्सटर्नल भी कहते हैं ना। तो ज़मीन की ऊपरी सतह पर, ये ठीक से समझिएगा, ज़मीन की ऊपरी सतह माने ऊपरी हिस्से पर जो ताकतें काम करती हैं, नहीं, ये जो कुव्वतें काम करती हैं उसे बैरूनी या बाहरी कुव्वत कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे हवा, बारिश, दरिया, ग्लेशियर, समुद्री लहरें वगैरह आप देख रहे हैं। ये हवा, तूफान, है ना, जोरदार तूफान। और ये बारिश देख रहे हैं, ये आप ठीक से सामने साथ देखिए, ये बारिश की बूंदें, है ना। उसके बाद ये दरिया, ये ग्लेशियर, है ना। और ये आप और देख रहे हैं समुद्री लहरें। इस समुद्री लहरें बहुत ताकतवर होती हैं। तो इससे कौन कौन सी शक्लें बनेगी? इससे जो है इस कुव्वत से, यानी कि बैरूनी कुव्वत से मैदान, बालू के टीले, आबशार, साहिल, ये तमाम चीज़ें जो है वजूद में आती हैं। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, हैं? ये है आपका मैदान और ये है तराश व खराश के पहाड़। अब आगे की तरफ देखिए, ज़मीन पर मुख्तलिफ अशकाल के बनने में बैरूनी अमल का किरदार। ज़मीन के ऊपर में जो शक्लें बन रही है उसमें बैरूनी अमल यानी बैरूनी कुव्वत, बैरूनी की कुव्वत में क्या है आपको पहले बताया गया, उसमें है नदी, ग्लेशियर और हवा, है ना। तो रोल ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ऑन फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म। ज़मीन के ऊपर बहुत सूक्ष्म रफ्तार से जो अमाल या कुव्वतें काम करती हैं, जो अमाल यानी कि ज़मीन के ऊपरी हिस्सा में
एकदम स्लो प्रोसेस में, एकदम स्लो, आहिस्ता आहिस्ता जो कुव्वत काम करती है, उसकी वजह से ज़मीन की मौजूदा शक्लों में कुछ न कुछ तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और ये तब्दीलियाँ रोज़ाना पूरी दुनिया में कहीं न कहीं होती रहती है। तो क्या होता है फिर, इस अमल से जहाँ ज़मीन की सतह कहीं ऊंची हो जाती है, तो कहीं ज़मीन नीची भी हो जाती है, यानी ज़मीन ऊंची भी होगी और नीची भी होगी, तो दोनों को एक साथ हम कहेंगे ग्रेडेशन, तबक बंदी। इसको हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर एक, पश्ती तबक बंदी, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन लफ्ज़ आपने सुना होगा कि किसी ऑफिसर को डिग्रेड कर दिया गया, यानी उसको नीचे कर दिया गया, उसका ओहदा छीन लिया गया। पस्ती उसी से, पस्ती का मतलब होता है ये कम हो जाना, घट जाना, नीचे की तरफ चला जाना, है ना। तो क्या होता है इसमें, ज़मीन की बैरूनी अमल के जरिया, बैरूनी अमल आपको पहले बता दिया गया, इसमें हवा, ग्लेशियर, है ना, नदी है, के जरिए ऊंची ज़मीन, याद रखिएगा ये मेन है, ऊंची ज़मीन कट छट कर या घिस कर नीची हो जाती है, उसे पश्ती तबकबंदी या डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इससे क्या होगा, इस अमल से तराश व खराश के पहाड़, देखिए तराश व खराश के पहाड़, आप यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, तराश व खराश के पहाड़, असल में ये पहाड़ जो है ये इस तरह से, देखिए इस तरह से नोकीला रहता है, लेकिन बैरूनी ताकत जिसे आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, डेनुडेशन, इरोशन, कि ये ऊपरी सतह जो आहिस्ता आहिस्ता हवा के ज़रिया या ग्लेशियर या पानी के ज़रिया ये घिसते घिसते जो है ये नोकीला हिस्सा इस तरह से ये गुम्बद नुमा बन जाता है, यानी ये हिस्सा जो आपका पूरा घिस जाता है ऊपरी वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये देख रहे हैं, ये इस तरह से बाकी रह जाता है। तो ये है तराश व खराश के पहाड़। उस तरह ये है प्लेटू, प्लेटू जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो बैरूनी अमल के ज़रिए वजूद में आता है, इसकी ज़मीन जो है सख्त होती है, और आमतौर से प्लेटू जो है सतह समुंदर से 300 मीटर से ऊंचाई होता है। तो ये कि प्लेटू की बहुत सारी किस्में होती हैं, इसमें से आप एक देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद आखिर में मैदान, ये आप मैदान देख रहे हैं, है ना, लेकिन मैदान याद रखिएगा, ज़्यादातर लड़के मैदान का मतलब समझते हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाला मैदान। जोग्राफिया मैदान से मुराद वो मैदान नहीं, बल्कि मैदान की तारीफ ये है जो सतह समुंदर से 150 मीटर तक ऊंचा हो और प्लेन हो, कहीं कहीं ढलवान हो या गड्ढे भी मिल सकते हैं, इन तमाम को मैदानी कहा जाता है। तो ये सब बैरूनी अमल के ज़रिया अमल में आता है, ये शक्लें सब बनती हैं, लेकिन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तश्कील होती है। अब आते हैं दूसरा नंबर, इजाफाई तबकबंदी, ए ग्रेडेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि जब ज़मीन की बैरूनी अमल से ज़मीनी सतह ऊंची हो जाती है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ज़मीन की सतह ऊंची हो जाएगी, है ना, इजाफा होगा, इजाफा हो का मतलब ही होता है कि बढ़ना, तरक्की करना, ऊंचा हो जाना, है ना। तो बैरूनी अमल के ज़रिया ज़मीन ऊंची हो जाती है, तो उसे जो है इजाफी तबकबंदी कहते हैं। इसकी वजह से बालू के टीले, बालू के टीले आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अगर दीघा वगैरह घूमने के जाएंगे तो आपको समुंदर के किनारे में इस तरह के बालू का टीला कुछ कुछ मीटर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से सैलाबी मैदान, ये आप यहाँ सैलाबी मैदान देख रहे हैं, ये इसकी तश्कील क्यों होती है, आपको बताया कि बैरून अमल में जो है बारिश है, नदी है, तो नदी में जब सैलाब आता है तो इसके साथ कीचड़, मिट्टी वगैरह दोनों किनारों पर बहुत दूर तक फैल जाता है, ये पूरे एरिया में जो है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ बहुत दूर एरिया में जो है ये कीचड़, बालू पर मिट्टी वगैरह फैल जाता है। लेकिन जब जैसे ही ये सैलाब ख़त्म होता है तो फिर पानी अपनी जगह में चला आता है यहाँ पर, और ये जो हिस्सा है इसमें कीचड़, मिट्टी, बालू, पत्थर जमने की वजह से एक मैदान बनता है जिसको हम लोग सैलाबी मैदान कहते हैं। और ये है कुदरती पस्ते जिसके अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल लिव। इसमें क्या है, दरिया जब बहता है तो इसके दोनों किनारों पर जमाव की वजह से ये ज़मीन जो है ऊंची हो जाती है, दोनों किनारे,
इस तरफ और इस तरफ ज़मीन जो है ऊंची हो जाएगी और नदी थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो इस तरह से जो शक्लें बनती हैं इसको हम लोग कुदरती पस्ते या नेचुरल लीफ कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा और नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आप बार बार देखें, आपको आसानी से समझ में आएगा।